Whoa. 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 Abba. Whoa. Whoa. ईरान का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है मेरे दोस्तों। ईरान ने 20 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके जो इजराइल का परमाणु केंद्र है डिमोना, वहां पर हमला कर दिया है और परमाणु साइट पूरी तरह से इजराइल की तबाह और बर्बाद हो गई है। और उसी के बराबर में था अराद शहर, वहां पर भी इजराइल के जो अराद शहर है वहाँ पर भी ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी हैं और वहाँ पर 180 से 200 प्लस लोग इंजर्ड यानी जख्मी हो गए हैं, जिनकी हालत ऐसी है कि वो चल फिर नहीं सकते और जिसमें से 20-25 लोगों की हालत इतनी गंभीर बताई जा रही है कि उनका कभी भी यहाँ से टिकट कट सकता है। क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था अमेरिका और इजराइल से, जैसे जैसे तुम लोग हमारे साइटों पे या जो मिसाइल सेंटर हैं या जो उनके परमाणु केंद्र हैं ईरान के, वहाँ पर हमला करोगे तो हम भी तुम्हारे परमाणु ठिकानों पर ही हमला करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों ही अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है नतान्स, वहाँ पर अटैक किया था इजराइल ने। फिर उसके जवाब में आज रात यानी 22 तारीख की रात जब पूरा भारत आराम की नींद ले रहा था, तभी ईरान ने 20 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजराइल के नतान्स और अराद शहर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि आप देख सकते हैं पूरी जहाँ जहाँ मिसाइलें जाकर गिरी हैं गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं और पूरी तरह से बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थीं और जो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई हैं। यहाँ तक कि बता दूँ कि इजराइल कह रहा है कि ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो ईरान ने हम पर किया है और इजराइल ने कहा है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वहीं ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमारे फिर से नतान्स यानी परमाणु केंद्र पर हमला होता है तो हम पूरी तरह से तेल अवीव, अराद और डिमोना साइट को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पागल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर नाटो देश हमारा साथ नहीं देते हैं ईरान को रोकने के लिए तो हम पूरी तरह से ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। फिर इसके जवाब में ईरान के मंत्रियों ने ट्रोल करते हुए ट्रंप को कहा है कि अगर हमें यूरोपीय देश अगर इजाज़त देते हैं ग्रीनलैंड में आने की तो हम अमेरिका से ग्रीनलैंड पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे और ग्रीनलैंड की पूरी तरह से हम सुरक्षा करेंगे। ये कहा है ईरान के मंत्रियों ने, जो वहाँ के मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अगर जो यूरोप के देश हैं अमेरिका उनको बार बार धमकी दे रहा है कि हम ग्रीनलैंड उनसे छीन लेंगे, तो ईरान ने कहा है कि अगर यूरोप के देश अगर हमें इजाज़त देते हैं तो हम अपना सैन्य बल ग्रीनलैंड में जमा लेंगे और अमेरिका से हम ग्रीनलैंड की हिफाजत करेंगे। वहीं इजराइल का रो रो कर बुरा हाल है। कल पहुंचा यूएन में और रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा कि ईरान हम पर वार क्राइम कर रहा है, यानी ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है और ये साले अपनी औकात भूल गए। इन्होंने गाजा में क्या करा है, लेबनान में क्या करा है, यानी इन्होंने लेबनान और गाजा में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था और इन्होंने 30,000 से ज़्यादा लेबनान में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था, तब इनको कोई बार किराम नहीं दिखा और आज ईरान इन पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है तो इन शैतानों को, इन दज्जालों को बार क्राइम नज़र आता है। इन्होंने गाज़ा में 1 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए तब इनको बार क्राइम नहीं लगा था और लेबनान में 50,000 से ज़्यादा लोग इन्होंने मार दिए तब इनको बार क्राइम नहीं लगा था और आज ईरान इन पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है तो इन शैतानों को बार क्राइम नज़र आ रहा है और यूएन में चिल्ला रहा है, रो रहा है इजराइल